नमस्कार, मैं हूं मंजीत कौर और आप देख रहे हैं फ्रेश डेली हरियाणा और कीर्ति भूमि न्यूज। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। जैसा कि हम आपको जानी मानी हस्तियों से लगातार मिलवाते हैं और उनकी जो जीवनी है, जो उनकी लाइफ स्टोरी है, उससे अवगत करवाते हैं कि किस तरह से वो संघर्ष से निकल के आम से खास होने तक का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे। आज जो हमारे साथ है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, आपको एक ऐसे स्तंभ से मिलवाते हैं। आइए, ये मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगी कि उनसे मिलने से पहले उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो ये अवार्ड है, इस गैलरी पर एक नजर डाली जाए कि किस तरह से उन्होंने इतना संघर्ष करके, किस तरह से ये इतने अवार्ड जीतकर, इतनी शील्ड लेकर, ये पूरी गैलरी आप देख सकते हैं। और अब मैं इस हस्ती का नाम आपको बताती हूँ कि ये कौन ऐसे हमारे कुरुक्षेत्र सिटी के, मैं कहूंगी कि ये नायाब एक हीरा जिसको कहेंगे कि एक बहुत साधारण परिवार से निकलकर वो किस शिखर तक पहुंचे हैं। श्यामलाल जांगड़ा के पास ले चलते हैं आपको और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जवानी। जी सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत साधारण परिवार से निकलकर आज जिस शिखर पर हो, किस तरह से आपने ये सफर तय किया, जरा हमें उसका विस्तार से हमारे उनसे प्रभावित था। मैंने लॉ की 79 में, 80 में वकील बन गया, 1980 में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में काम करने का मौका मिला। न्यायाधीश, सांसद, मंत्रियों से मुझे प्रभावित हुआ। मैं चौधरी बंसीलाल का मैं पक्षधर रहा हूं। उन दिनों ईमानदारी का पर्याय बंसीलाल जी बने हुए थे। उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। हाई कोर्ट ने मुझे मजिस्ट्रेट भी बनाया और केंद्र सरकार से एक बार लोकपाल नरेगा बना हूं। उसमें भी ये कीर्तिमान है कि गांव की गलियों को, खेतों को समतल करना है, सड़कें बनानी है, प्लेग्राउंड बनाने हैं, हॉस्पिटल ठीक करने हैं और गरीबों को रोजगार देना है। जो बिल्कुल दीनहीन है, पढ़े लिखे नहीं है और हाथ को काम चाहिए, पेट को रोटी चाहिए, मुझे वो सबसे ज्यादा मजा उस नौकरी में आया था। करीब 7 लाख के करीब लोगों को रोजगार देने का कीर्तिमान मिला। 25,000 शौचालय उस समय बने। ये बात 9-10 की है। और चौधरी बंसीलाल जी तो उसके बाद चले गए, सुरेंद्र जी और विजेंद्र साहब चले गए, मैं भी अनाथ सा हो गया था। लेकिन मैं विकास पार्टी में जब काम कर रहा था तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का अलायंस में मुझे बीजेपी के नेताओं से मिलने का मौका मिला। इनकी पृष्ठभूमि, कार्यशैली बिल्कुल अलग थी। ये काम और राष्ट्र को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। तो मैं लोकपाल की नौकरी छोड़कर मैंने बीजेपी जब ज्वाइन की तो ये 10 साल में मेरी उपलब्धि 40 साल के बराबर है। और मुझे जो काम चौधरी मनोहरलाल जी ने दिया, ये काम ऐसा था जो मेरे लिए चुनौती भी था। 2 रोटी मिल जाए, इज्जत से मिल जाए। मुख्यमंत्री का जब फोन आता है 11:30 बजे, मैं सोने की तैयारी में ही था। मैं मनोहरलाल बोल रहा हूं। ये मेरे लिए एक धरोहर थी। मेरे साथ काम करोगे? मगर चौधरी बंसीलाल के साथ भी काम किया। और कौन इतने ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ कौन नहीं चाहेगा? मैं अपनी जिंदगी को सफल मानता हूं। और मेरी समाज से जो पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी यहां MP थे, शिखर पे वो है, वो भी पिछड़ा वर्ग से है। इन गरीबों को कौन है? प्रदेश अध्यक्ष है और एक बढ़ई का बेटा आयोग में सदस्य है। मेरे साथ वाइस चांसलर बैठते हैं, मेरे ऊपर जस्टिस बैठते हैं मेरे साथ। ये इससे ज्यादा और क्या मैं उत्पत्ति मान सकता हूं, क्या उन्नति कर सकता हूं? मुझे शहद अनाज पे काम करता मेरा पिता नजर आता है। मैं मोदी जी से इसलिए प्रभावित हूं जब वो स्वच्छ दाताओं के पांव धोता है, गरीब से गरीब महिलाओं की चप्पली पहनाता है, माइक ठीक करता है, कुमार बर्तन बना रहा उसके पास खड़ा है वो। मेरे कई दोस्त हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, वो मेरे मजाक है ये। मैंने कहा चल उठते हैं और अपने माँ बाप के पांव धो के दिखाओ।
हम अपने माँ बाप के पाँव नहीं धो पाए। ये एक देश का सेवक कहता है, वो विश्व उसका नाम लेता है। मैं इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं, मैं जज रहा हूं, मुझे भला बुरा पता है और मुझे राजनीति के धक्कों का पता है। जितनी पीड़ाएं यातनाएं हमने सही हैं और जितना मान सम्मान बीजेपी ने और संघ ने हमें दिलाया, हे भगवान, ऐसा राज अगर थोड़े दिन और रखे ना देश में तो बहुत कुछ होने जा रहा है। ये वो भारत नहीं है जो घिसर घिसर के चल रहा है। ये बहुत ज्यादा बहुत स्पीड में है मेरा भारत। और यही देश है, यही आईएएस है, यही प्राइम मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री। क्या कभी सोच सकते थे हम लोग कि ये नौकरियां बिना खर्ची पर्ची दे देगा कोई? गरीब लोग 10-10 लाख के 5-5 लाख के इलाज करा लेंगे क्या? कितने ऐसे परिवार है मेरे जो मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, नाई, धोबी, तेली, झीमर, कुम्हार, वो कभी बीमारी में कितने दम तोड़ गए। वो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, महिलाएं लकड़ी चुनने जाती थी। कितनी योजनाएं क्यों आई हैं ये योजनाएं? ये योजनाएं इसलिए आए जब देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू बैठी हो, नरेंद्र मोदी जैसा वर्कर, ईमानदार, मेहनती, विश्व का नेता बना है। मनोहर जी, क्या है मनोहर जी के पास? इतनी पारदर्शिता लाने वाला बंसीलाल भी नहीं था, इतनी ईमानदारी बंसीलाल नहीं कर सकता था। क्यों? सरकारें टूट गई थी उसकी भी। हमने भी अब राष्ट्रीय चरित्र को देखा है, क्या है, नया भारत है, रामलला विराजमान है। और दूसरी बात क्या है, जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, उनके साथ कौन गए थे वहां जंगलों में? वनस्पति राज, पक्षी राज, वानर सेना, बिलनी, केवट, मल्लाह, ये लोग गए थे वहां उनके साथ। नल और नील, ये कौन है? यही तो है पिछड़े। इनको बात मिलेगी। हमारा संघ की जो शैली है वो हमें ऊपर खींच के लेके आती है। ये लोग ऐसे आदमी को चुन के ऐसे बैठाते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि मुझे कल कहां जाना है। मैं ऐसी पार्टी को, ऐसे राष्ट्र निर्माण करने वाले नेताओं को चरण वंदना और नमन करता हूं। चलो, ये तो बात हुई राजनीति की। हम आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से थे और किस तरह से आपने संघर्ष किया, किस तरह से आपने कहाँ से वो शिक्षा प्राप्त की, किस तरह से आपने अपने जीवन का जो सफर है वो शुरू किया। गांव किरमच में 50 ऐसे घर थे जिनके हम झूले बनाते थे, खेती करने को औजार लकड़ी के बनाते थे मेरे पिताजी। मैं उसका साथ देता था और अनाज इकट्ठा करते थे, जीवन यापन करते थे। 5वीं क्लास वहां छोटे स्कूल से की, 10वीं गवर्नमेंट हाई स्कूल से की। वह एनसीसी करने का मौका मिला, बाहर घूमने का मौका मिला। और वो एनसीसी मुझे 1976 में 26 जनवरी को राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाया फखरुद्दीन अली अहमद साहब से। वो मैं बच्चा था, मुझे ज्ञान नहीं था कि इस अवार्ड की कीमत क्या है, लेकिन मैं काम का जुनून नहीं था भाई। मैं चाहता था कि मेरे से अच्छे काम क्यों कोई करे, मैं करके दिखाऊंगा। तो इस जुनून ने मुझे 76 में वहां पहुंचाया। शादी मेरी मैट्रिक में ही हो चुकी थी, बीए में 2 बच्चे हो चुके थे। आज मेरा बेटा एचओडी है कंप्यूटरों का यूनिवर्सिटी में, मेरी पुत्रबोधि भी एचओडी है इलेक्ट्रॉनिक की। मेरी पोती अब एमबीबीएस करने गई है दिल्ली में। काश मेरे पिताजी आज जिंदा होते तो वो देखते, वरना मेरे समय में तो मेरे परिवार में कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई सरकारी नौकरी पे नहीं था। आप मानेंगे नहीं, मैंने 1000 बार नौकरी अप्लाई किया है, 4th क्लास से लेके और छोटी छोटी नौकरियों के लिए। चौधरी भजनलाल जी का राज भी था और भी था, कहीं थे बहुत मंत्रियों के, बहुत मैंने कपड़े धोए, जूते फॉल्स भी किए, मालाएं डाली, नारे लगाए। लेकिन मुझे सबसे पहले चौधरी बंसीलाल ने रखा, उसने मुझे चेयरमैन कंज्यूमर फोरम बनाया। फिर मैंने वहां जो काम किया वो भी एक कीर्तिमान था, लोकपाल का कीर्तिमान है। तो अब मेरी नजर मनोहर लाल जी ने देखा, उनकी नजर पड़ी तो मैं उनका, मेरा परिवार ऋणी है। आपने कितने लोगों को अभी तक रोजगार दिया इस पोस्ट पे रहकर? सर, ये नरेगा बहुत घपला था इसमें, आज भी घपलाबाजी है इसमें? अब होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जब मैं इसमें लोकपाल था जी, आज तक किसी जिले में इतना काम नहीं हुआ
और मैंने कोई साधन, गाड़ी घोड़ा, लाल बत्ती, ड्राइवर, ये नो। मैं सुबह सुबह खेतों में जाता था और मैंने सारे रास्ते पक्के किए, सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनाए। गाँव में पावरफुल था, मेरी इम्प्लीमेंटिंग संजी एडीसी था। पिछले कुछ एडीसी मामलों में देखने को मिला बड़े जो कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है। जो अफसर हैं जी, इस काम को छोटा मानते थे। इस काम को करके गांव स्वर्ग बन सकता था। मैंने सारी सरस्वती साफ कराई, बड़ी बदमोरी गंदा हो रहे थे, बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे इसमें। गांव बारवा, किरमत, थीरा, रावगढ़ी, सारी सड़कें हमारी उससे बनाई। एक हमने स्कूल बनाया मैंने, जो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता, वो मांगड़ा गांव में, वो हरियाणा में फर्स्ट है स्कूल। मैंने इतने सुंदर सुंदर उसमें कमरे, देखना जाके वहां की लाइब्रेरी कितनी सुंदर है। वो क्या है, गरीब लोग जो काम करते थे उसका 40% पक्के में कर सकते थे। वो एक 3 साल की है कि 3 साल को मैंने एक दिन भी व्यर्थ होने नहीं दिया। मोदी जी, मनोहर जी कौन सी छुट्टी दे रहे हैं? आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर मनरेगा का नाम तक नहीं लेता कोई, मनरेगा के तहत काम ही नहीं मिलता। ये पैसा तो केंद्र भेज रहा है और मोदी जी ने तो अंत्योदय का मतलब यही तो है, अंत्योदय, इसको लागू करना चाहिए। और जो अफसर सोचते हैं ये बिलो स्टेटस है, गलत है। हरियाणा के आम जनता कहती है हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, पर लेकिन एक प्रशासन को आज तक ईमानदार नहीं कर सके। 10 साल होने पे आ रहे हैं, इस बारे में आपकी राय क्या है? एज ए जज मैं ये बोल सकता हूं, मैंने अपने जीवन में कभी भी आईएएस को जेल में जाते नहीं देखा, मैंने एससीएस को जेल में जाते नहीं देखा, डीओ को, डिप्टी डीओ को, एक्साइज इंस्पेक्टर को, और तो और जो विजिलेंस वाले अफसरों को सारे जेल में तो पड़े। और एक सुनो, किसी की भी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, जेल है। ये मनोहर को मैं भ्रष्टाचार का महाकाल का उपाधि देता हूं। और वो सुनो, बिजली पूरी आती है गांव में, बिल लोग भरते हैं। अंधविश्वास होकर इस सरकार को निरंतर चलाइए। मैं संवैधानिक पद पे हूं, मेरा राजनीति का वही शब्द नहीं है। इस 65 साल का हो गया हूं मैं, ऐसे नेता मैंने नहीं देखे। ये संयोगवश है कि मोदी और मनोहर यहां है, ये कोई आम सामान्य बात नहीं है। मेरे भारत इतना बड़ा देश और इस तरह का नेता बनना, इस तरह का चीफ मिनिस्टर आना, ये सामान्य घटना नहीं है। ये ईश्वरीय देव की कृपा से इस तरह के नेता पैदा होते हैं। कृष्ण जी ने यहां उपदेश दिया, वो ईश्वरीय घटना थी। मोदी मनोहर का होना ईश्वरीय घटना है, बहन द्रौपदी मुर्मू का होना ईश्वरीय घटना है। ये मेरा भारत कहां जा रहा है? I'm very happy. Thank you.